प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। और आज एक विशेष संदेश है उपवास के बारे में, क्योंकि अभी उपवास चल रहे हैं। और आज मैं 5 बातें आपको बताऊंगा जो उपवास में नहीं करनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जब हम उपवास रखते हैं तो कई बार क्या होता है, हमारी उपवास असफल हो जाता है। लगता है हमने उपवास तो रखे, लेकिन उसका प्रतिफल हमें नहीं मिला, हमारे साथ वो चीज़ नहीं हो पाई जो हम चाहते थे। तो उपवास में बहुत ही सतर्कता और सावधानी से चलने की ज़रूरत है, क्योंकि उपवास एक धार्मिक प्रक्रिया है, एक धार्मिक कार्य है। इसमें हम अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते। तो 5 ऐसी गलतियां हम कर जाते हैं उपवासों में, जिसकी वजह से हमारे उपवास कबूल नहीं होते, एक्सेप्ट नहीं करता प्रभु, और फिर वो उपवास बेकार चले जाते हैं। और बहुत गंभीर बातें हैं 5। इन 5 बातों पर हम आज ध्यान करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और पूरा संदेश सुनिए, क्योंकि ये संदेश हमारे उपवासों के लिए, हमारे उपवासों को सफल बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप उपवास में हैं आजकल या कभी भी आप उपवास रखते हैं, तो ये 5 बातें आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक वर्ष मैं लिखता जाऊंगा यहाँ पर, आपको नोट करके रख लेना है। और जब भी आप उपवास में जाएं या अभी भी आप अगर उपवास में हैं तो इन बातों को आप गौर कीजिए। ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है, यानी कि आत्मिक उन्नति का एक बहुत बड़ा कारण बन जाएंगे। आप जब इन 5 बातों को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ, यही कारण था जिसके कारण हमारे उपवास की प्रार्थनाएं असफल हो गईं। जरूरी नहीं 5 बातें आपके अंदर हो या मेरे अंदर हो सकता है एक बात भी हो ऐसी, तो वो एक बात भी कई बार क्या हो जाती है, बहुत घातक और बहुत खतरनाक हो जाती है। तो उस एक बात को भी आज हम अपने अंदर से निकालने का प्रयास करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। मैं पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख को उपस्थित हूँ और आपने देखने शुरू किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती निवेदन प्रार्थना करता हूँ, जिस तरह से रात भर तूने हमें मीठी नींद दी है, आज के दिन में भी हमारे साथ रहना, हमारी अगुवाई करना। प्रभु जी, मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं प्रभु, वो हम पर प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जानें और उन्हीं के अनुसार अपने जीवन को गुजारने का प्रयास करें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी, दुख, तकलीफें, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, कमी घटिया, बुरी बीमारी, तलाक की समस्या हर एक घर से, हर एक दिल, जिस्म, जान से दूर कर दे। जो लोग खो गए हैं उन्हें अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुँचा, ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को हम शुरू करेंगे, क्योंकि ये वचन जो है ये सत्य वचन है। और जो चैनल आपने ऑन किया है, जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए संदेश में देखेंगे। एक सवाल है, क्या आप उपवास रखते हैं? एक सवाल है कि आप उपवास रखते हैं लेकिन फिर भी जीवन में आत्मिक शक्ति महसूस नहीं होती। मतलब आत्मिक उन्नति, आत्मिक पावर जो होनी चाहिए ना, एक ऐसा आत्मिक जीवन जिसमें संतुष्टि सी होती है। एक आत्मिक जीवन में एक संतुष्टि होती है कि हाँ, बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन अगर हम आत्मिक नहीं होते, संसारिक होते हैं, तो उस समय हम बड़े बेचैन से, परेशान से, दुखी से रहते हैं। तो अगर आप उपवास रख रहे हैं तब भी वो बेचैनी है, तब भी वो शक्ति महसूस नहीं हो रही, ऐसा नहीं लग रहा कि उपवास तो रख रहे हैं लेकिन आत्मिक उन्नति नहीं हो रही, बिल्कुल वैसे ही चल रही है ज़िंदगी जैसे पहले चलती थी। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उपवास तो कर रहे हैं पर कुछ गलतियाँ हैं जो हमारे उपवास को निष्फल कर रही हैं। कुछ गलतियाँ हैं जो हमारे उपवास को निष्फल कर रही हैं। क्योंकि ये वचन मैंने तैयार किया और इस पेपर पे लिखा है, इसलिए मैं पढ़कर भी आपको बताऊंगा। क्योंकि मैं इतना बहुत बड़ा ये संदेश है, मैं इसको शॉर्ट करके आपको बताऊंगा। तो
कुछ गलतियां हैं जो हमारे उपवास को निष्फल कर देती हैं, असफल कर देती हैं, कामयाब नहीं होते हम। और उपवास रखने के बावजूद भी हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ बेकार ही चला गया, हमारा उपवास ऐसे ही चला गया। तो क्या बातें हैं? 5 बातें ऐसी हैं जो मैं आज आपके सामने रखूँगा। सबसे पहली बात है उपवास में दिखावा करना। परमेश्वर दिखावे के उपवास से प्रसन्न नहीं होता, यानी कि लोगों को दिखाना कि हम उपवासी हैं, तो वो उपवास परमेश्वर को पसंद नहीं है। क्योंकि उपवास लोगों को दिखाने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। लोगों को दिखाने के लिए अगर हम करेंगे कोई काम तो हम परमेश्वर से कोई भी प्रतिफल नहीं पाएंगे। मत्ती 6 अध्याय के पहले पद में यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। तो धर्म का काम ही तो है उपवास। ये संसारिक काम नहीं है, शैतानी काम नहीं है, दैहिक काम नहीं है, शारीरिक काम नहीं है, ये आत्मिक काम है, आत्मिक क्रिया है ये, जो हमें परमेश्वर के नज़दीक लेकर जाती है। तो उसमें दिखावा कैसा? हम मनुष्यों को दिखाकर क्या पालेंगे? क्या पालेंगे? कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। और मनुष्य हंसी उड़ाएंगे, कहेंगे लो जी उपवास में है और बताना चाह रहे हैं कि हम उपवास में हैं। हमें करना क्या चाहिए? जब हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसके 16, 17 और 18 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह ने गुप्त उपवास के विषय में जानकारी दी है, जो धर्म का काम है। यहाँ पर देखिए यीशु मसीह ने इस विषय पर हमको बताया है। यहाँ पर लिखा है, जब तुम उपवास करो तो कपटियों की नाई तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। ठीक है। फिर यीशु मसीह बताते हैं कि कैसा उपवास रखना है। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। इस उपवास का प्रतिफल मिलेगा, हमें जो दिखावे का करते हैं उसका नहीं मिलेगा। क्योंकि हम मनुष्य को दिखा के क्या साबित करना चाहते हैं? हम क्या साबित करना चाहते हैं? कि हम उपवासी हैं, हम बहुत बड़े धार्मिक हैं। मनुष्य इसका कोई भी रिगार्ड हमको नहीं देगा। परमेश्वर जो सब कुछ दे सकता है, सब कुछ करने वाला है, वही हमारे उपवास का प्रतिफल हमारी गोद में देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम उपवास करें तो कपटियों के समान हम अपने आप को ना बनाएं। अगर हम लोगों की तारीफ चाहते हैं तो परमेश्वर का प्रतिफल नहीं मिलेगा। अगर हम लोग क्या है यार कितने अच्छे हैं, ये तो बहुत आत्मिक है, तो बहुत उपवास रखते हैं, तो फिर हमें परमेश्वर से कुछ नहीं मिलेगा। हमने लोगों की तारीफ तो मिल जाएगी, लेकिन परमेश्वर की तारीफ हमको नहीं मिलेगी। तो उपवास कैसा? गुप्त में, दिखावे वाला उपवास पसंद। ये पहली बात। दूसरी बात है झगड़ा और क्रोध। ये दोनों चीज़ें उपवास में अगर हैं तो फिर वो उपवास भी बेकार। उपवास में हमें झगड़े को और क्रोध को एक साइड में रखने की ज़रूरत है। क्योंकि क्रोध तो एक ऐसी चीज़ है जो हर एक मनुष्य के अंदर होता है, हर एक मनुष्य के अंदर होता है। छोटी छोटी बातों पर, बहुत से लोग छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, क्योंकि क्रोध झगड़े को जन्म देता है। तो ये दोनों चीज़ें हमें उपवास से अलग रखनी पड़ेंगी। अगर है ये तो फिर वो उपवास कबूल नहीं होगा, उसे परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्योंकि उपवास के दिन भी यदि हम लड़ाई झगड़े करें तो उपवास तो व्यर्थ हो जाएगा। उपवास के दिन भी अगर हम लड़ाई झगड़े करें तो उपवास व्यर्थ हो जाएगा। देखिए इसके विषय में यशाया 58 अध्याय के 4 पद में क्या लिखा है। जब हम पढ़ते हैं यशाया 58 अध्याय, इसमें उपवास के बारे में लिखा है 58 अध्याय में, लेकिन कुछ वर्सेस हैं जो मैं आज आपको इसी में से पढ़कर सुनाऊंगा। यहाँ पर देखिए 4 पद में क्या लिखा है। यशाया चैप्टर 58 वर्स 4 लिखा, सुनो तुम्हारे उपवास का फल ये होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं सुनाई देंगी। हमारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं सुनाई देंगी। झगड़ा करेंगे, क्रोध करेंगे, तू मैं करेंगे, हाथापाई करेंगे, द्वेष रखेंगे, चिड़चिड़ापन दिखाएंगे, तो वो उपवास नहीं होता। तो झगड़ा और क्रोध भी हमारे उपवास को रोकने का, हमारे उपवास के प्रतिफल को रोकने का बहुत बड़ा कारण है। और उपवास शांति और प्रेम सिखाता है, लड़ाई नहीं।
उपवास क्या सिखाता है? शांति और प्रेम, बिल्कुल मृदु भाव, बहुत ही पोलाइट, बहुत ही हम्बल बन के अपनी लाइफ को जीना और प्रेम से एक दूसरे को देखना, प्रेम से एक दूसरे के साथ व्यवहार करना और प्रेम से एक दूसरे के साथ मिलना, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो। क्योंकि अगर हमारा कोई बैरी है तो इसका मतलब हम प्रभु में नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात है पाप में बने रहना, पाप में बने रहना। उपवास तो रख रहे हैं लेकिन अपनी शारीरिक इच्छाएं भी पूरी कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं और गाली गलौज कर रहे हैं, और उपवास ख़त्म हो गया तो उसके बाद हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने चले गए, शराबें पी रहे हैं और व्यभिचार कर रहे हैं। मतलब परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता को जब हम करते हैं तो क्या होता है? वो पाप होता है। चाहे वो झूठ बोलना हो, चाहे वो क्रोध करना हो, चाहे वो घमंड करना हो, चाहे वो हत्या व्यभिचार करना, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा अनाज्ञाकारिता पाप है। तो ये है तीसरा पॉइंट के सिर्फ भूखा रहना उपवास नहीं है, पाप से दूर होना ही सच्चा उपवास है। पाप से दूर होना ही सच्चा उपवास है। मतलब जो भी हम गलत काम करते हैं उससे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए हमें इन उपवासों में। इन उपवासों में बहुत से लोग बहुत गंदे कामों में लिप्त रहते हैं और अपनी इच्छा को भी पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो मैंने बीते दिनों भी आपको बताया कि हम इन चीज़ों का भी उपवास रख सकते हैं। अगर कोई गलत हरकत, गलत लत हमें है तो छोड़ने का प्रयास करें इन उपवासों में। तो ये चीज़ें। चौथा पॉइंट है घमंड और कठोरता। अगर दिल में घमंड है कि मैं बड़ा धार्मिक हूँ, अगर हमारे अंदर घमंड है कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ और हम ये सोचते हैं कि तो परमेश्वर इससे प्रसन्न होगा कि मैं बहुत बड़ा धार्मिक हूँ, मैं उपवास रखता हूँ, तो इसके लिए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ फरीसियों के बारे में। फरीसी है एक जो चर्च में खड़ा है, प्रार्थना करना है, तो उसकी प्रार्थना देखिए क्या है। जब हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 11 से 14 पद तक, तो देखिए उस फरीसी की प्रार्थना है और उसके बाद चुंगी लेने वाला है उसकी भी प्रार्थना है। हम देखेंगे 18 अध्याय के 11, 12, 13, 14 पद। लिखा है, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं और मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। ये अपने बखान कर रहा है कि मैं सप्ताह में 2 बार क्या करता हूँ? उपवास रखता हूँ। लेकिन इल्ज़ाम भी लगा रहा है, दोष भी लगा रहा है उस चुंगी लेने वाले पर। कह रहा है मैं इसके समान नहीं हूँ। अब देखिए 13 आयत में क्या लिखा है, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। अब यीशु मसीह क्या कहते हैं 14 पद में, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं कि उपवास में अगर हम अपने आप को बड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे कि हम धार्मिक हैं, तो ये हमारे घमंड को दर्शाता है, हमारी कठोरता को दर्शाता है। तो ये दोनों चीज़ें हमें उपवास में निकालनी पड़ेंगी, इनको निकाल दी। जब हम खाना बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को जब हम धोते हैं, चावलों को या सब्जियों को, तो उसमें से बहुत सारा कुछ निकलता है, उसको हटा देते हैं जिंदगी उनमें से। इसी तरह से अपनी ज़िंदगी में से भी हमें इन चीज़ों को निकालना है, चाहे हम उपवास में हो चाहे ना हो। उपवास में खास तौर से हम ध्यान रखें कि हम घमंड को और कठोरता को अपने अंदर से निकालें, क्योंकि फरीसी ने घमंड किया पर दीन मनुष्य जो है कौन ठहरा? वो दूसरा चुंगी लेने वाला, वो दीन नहीं ठहरा, वो धर्मी नहीं ठहरा। कौन? फरीसी। उसने घमंड किया था। परमेश्वर नम्र हृदय से प्रसन्न रहता है, परमेश्वर नम्र हृदय को प्रसन्न करता है। तो ये चौथी बात मैंने आपको बताई है। आखिरी और 5वीं बात यह है प्रेम और दया की कमी। उपवास में प्रेम और दया की कमी भी बहुत खतरनाक होती है। उपवास में हमें करना क्या है, आइए इसको देखते हैं। उपवास का असली उद्देश्य क्या है? वो है गरीबों की मदद करना। यहाँ पर मैं 5वां पॉइंट आपको बता रहा हूँ, प्रेम और दया। अगर हमारे अंदर प्रेम है और दया है तो हम ज़रूर गरीबों की हम हेल्प करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा प्रेरणा फाउंडेशन है जो गरीबों की मदद के लिए कार्यरत है, जिसमें बहुत से लोगों ने, आप में से बहुत से लोगों ने हमारे पास कपड़े भेजे हैं, स्टेशनरी भेजी है। यदि आप भी हमारे साथ इस उपवास के दिनों में, इस
मुहिम में शामिल होना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और हमारे इस मुहिम में शामिल हो जाइए, क्योंकि हमें उपवासों में तो करना ही है। अगर हम उपवासी भी नहीं हैं तब भी प्रेम और दया हमें गरीबों में दिखानी है, क्योंकि हम जब यशायाह पढ़ते हैं 58 अध्याय और उसका 7 पद, तो देखिए वहाँ पर क्या लिखा है। यशायाह 58 का 7 पद, लिखा है, क्या 6 और 7 दोबारा से मैं पढ़ देता हूँ तो अच्छा रहेगा। लिखा, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना, मतलब जिस बोझ से गरीब लोग दबे हुए उनको हटा देना, उनको छुड़ा लेना। और लिखा है कि क्या ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना और किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को ना छिपाना। किसी को नंगा देखकर उसको वस्त्र पहनाना, ये उपवास का तरीका। ये एक 5वां पॉइंट बहुत ही संवेदनशील है। हम गरीबों की अगर मदद करेंगे तो हम उसके लिए ये ना सोचें कि परमेश्वर हमको कुछ देगा, नहीं, हम करेंगे तो परमेश्वर उनके जीवन में काम करेगा और उनकी दुआएं हमको ज़रूर लगेंगी। तो आप हमारे फाउंडेशन के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और मैं आपको एड्रेस दूंगा। अगर आप कुछ भी भेजना चाहते हैं गरीबों के लिए, क्योंकि आने वाले दिनों में नेक्स्ट सैटरडे को हम उसमें जाकर जो भी गरीब लोग हैं उनमें जाकर हम इन कपड़ों का, स्टेशनरी का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जिसका वीडियो बनाकर मैं इस चैनल पर आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो अगर आपका मन में आता है ये तो ज़रूर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। तो हमें करना क्या है, हमें अपने प्रेम और दया को, जो परमेश्वर का स्वभाव है, उस स्वभाव को अपने अंदर लाकर उसे प्रदर्शित करना है उपवासों में। उपवास ना हो तब भी, लेकिन उपवासों में विशेष तौर पे, तभी तो हमारा उपवास कामयाब होगा। तो प्रेम और दया की कमी भी क्या होती है, हमारे उपवास को असफल बना देती है। उपवास का असली उद्देश्य है गरीबों की मदद करना, जैसे ऐसा 58 के 7 पद में हमने पढ़ा है, अपनी रोटी भूखों को बांट देना। बिना प्रेम के उपवास अधूरा है, बिना प्रेम के उपवास अधूरा है। तो ये 5 बातें मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहली बात है दिखावा, जब हम करते हैं तब हम असफल रहते हैं। हम झगड़े और क्रोध में लिप्त रहते हैं तब हमारा उपवास असफल हो जाता है। हम पाप में बने रहते हैं तब हमारा उपवास असफल हो जाता है। घमंड और कठोरता भी हमारे उपवास को निरस्त कर देती है और प्रेम और दया की कमी भी हमारा उपवास नहीं रहने देती। तो हमें क्या करना है, इन 5 बातों को इन उपवासों में या कभी भी हम उपवास रखते हैं ध्यान रखना है, ताकि परमेश्वर हमें आत्मिक उन्नति दे और हम और परमेश्वर की नज़दीकी में आ जाएं। तो प्रिय दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सच्चा उपवास सिर्फ खाना छोड़ना नहीं है, उसमें ये बातें भी होनी चाहिए कि नम्रता, पश्चाताप, प्रेम, दया और परमेश्वर के साथ समय बिताना। तभी तो हम इन 5 बातों को कर पाएंगे। ये बहुत ही कठोर बातें हैं, लेकिन जब हम करेंगे तो इसका प्रतिफल हमारे जीवन में ज़रूर आएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमें सच्चा और शुद्ध उपवास करना सिखा, ताकि हमारा जीवन तुझे महिमा दे और हम आत्मिक उन्नति पाते हुए प्रभु तेरी नज़दीकी में बने रहें, तेरी उपस्थिति में, तेरी हुजूरी में बने रहें प्रभु, और हमारा जीवन प्रभु तुझे ग्रहण योग्य हो। हमारा हर एक उपवास तुझे प्रसन्न करे और प्रभु तू उसका प्रतिफल हमें अपने स्वर्गीय भंडार से दे। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पर्स में आज का सवाल जो है वो आपको बताना है। बाइबल में इसका जिक्र है, पुराना नियम में। सवाल है, क्या परमेश्वर है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मेरा एक दूसरा चैनल है ट्रू पर्स, उसका लिंक है, उसे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर मैंने बता दिया है कि क्या परमेश्वर है या नहीं है। तब वहाँ पर आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और ये 5 बातें नोट कर लीजिए, उपवास में इन्हें नहीं करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।